त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश की मातु गोरी। निर्मलानंदन करे हम वंदन, निर्मलानंदन करे हम वंदन। जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश के मातु गोरी। विद्या दे ध्यान दान दे, शुद्ध विद्या दे ध्यान दान दे। निर्मल चित माँ सबका कर दे, सबका कर दे माँ। हे माँ जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश के मातु गोरी।
सरताज सब देवों के, सब देवों, सब देवों, सब देवों के तुम सरताज, सब देवों के तुम सरताज। विनती सुन लो मोरी आज, मोरी आज हे जय गणेश की माँ तू गोरी, जय गणेश की माँ तू गोरी। दुर्वदना संकट हरना, सिंदूर वदना संकट हरना, बुद्धि प्रदायक अष्ट विनायक, अष्ट विनायक हे जय गणेश की माँ तू गोरी, जय गणेश की माँ तू गोरी। निर्मलानंदन करे हम वंदन, निर्मलानंदन करे हम वंदन, जय गणेश की माँ तू गोरी। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी माता भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी माता भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी, आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी, आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत जननी चहु वेद बखानी, जगत जननी चहु वेद बखानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी माता भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो, ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो, ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी,
चतुर नर मुनि ज्ञानी। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। शुंभ विदारिणी माता भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। अष्टभुजा कर खड्ग विराजे, अष्टभुजा कर खड्ग विराजे, अष्टभुजा कर खड्ग विराजे। सिंह सवार सकल वरदानी, सिंह सवार सकल वरदानी। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। शुंभ विदारिणी माता भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। ब्रह्मानंद शरण में आजो, ब्रह्मानंद शरण में आयो, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद शरण में आयो, ब्रह्मानंद 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 चरण में आयो। भव भय नाश करो महारानी, भव भय नाश करो महारानी। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। शुंभ विदारिणी माता भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। श्री दुर्गा के 108 नाम। ओम श्री सत्यै नमो नमः, ओम श्री साध्व्यै नमो नमः, ओम श्री भवप्रीतायै नमो नमः, ओम श्री भवान्यै नमो नमः, ओम श्री भवमोचिन्यै नमो नमः, ओम श्री आर्यायै नमो नमः, ओम श्री दुर्गायै नमो नमः, ओम श्री जयायै नमो नमः, ओम श्री आद्यायै नमो नमः, ओम श्री त्रिनेत्रायै नमो नमः, ओम श्री शूलधारिण्यै नमो नमः, ओम श्री पिनाकधारिण्यै नमो नमः, ओम श्री चित्रायै नमो नमः, ओम श्री चण्डघण्टायै नमो नमः, ओम श्री महातपस्यायै
नमो नमः। ॐ श्री मनस्यै नमो नमः। ॐ श्री बुद्ध्यै नमो नमः। ॐ श्री अहङ्कारायै नमो नमः। ॐ श्री चित्तरूपायै नमो नमः। ॐ श्री चित्तायै नमो नमः। ॐ श्री चित्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वमन्त्रमयै नमो नमः। ॐ श्री सत्तायै नमो नमः। ॐ श्री सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमो नमः। ॐ श्री अनन्तायै नमो नमः। ॐ श्री भाविन्यै नमो नमः। ॐ श्री भाव्यायै नमो नमः। ॐ श्री भव्यायै नमो नमः। ॐ श्री अभव्यायै नमो नमः। ॐ श्री सदागत्यै नमो नमः। ॐ श्री शाम्भव्यै नमो नमः। ॐ श्री देवमात्रे नमो नमः। ॐ श्री चिन्तायै नमो नमः। ॐ श्री रत्नप्रियायै नमो नमः। ॐ श्री सर्वविद्यायै नमो नमः। ॐ श्री दक्षकन्यायै नमो नमः। ॐ श्री दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमो नमः। ॐ श्री अपर्णायै नमो नमः। ॐ श्री अनेकवर्णायै नमो नमः। ॐ श्री पाटलायै नमो नमः। ॐ श्री पाटलावत्यै नमो नमः। ॐ श्री पट्टाम्बरपरिधानायै नमो नमः। ॐ श्री कलमञ्जीररञ्जिन्यै नमो नमः। ॐ श्री अमेयविक्रमायै नमो नमः। ॐ श्री क्रूरायै नमो नमः। ॐ श्री सुन्दर्यै नमो नमः। ॐ श्री सुरसुन्दर्यै नमो नमः। ॐ श्री वनदुर्गायै नमो नमः। ॐ श्री मातङ्ग्यै नमो नमः। ॐ श्री मतङ्गमुनिपूजितायै नमो नमः। ॐ श्री ब्राह्म्यै नमो नमः। ॐ श्री माहेश्वर्यै नमो नमः। ॐ श्री ऐन्द्र्यै नमो नमः। ॐ श्री कौमार्यै नमो नमः। ॐ श्री वैष्णव्यै नमो नमः। ॐ श्री चामुण्डायै नमो नमः। ॐ श्री वाराह्यै नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ श्री पुरुषाकृत्यै नमो नमः। ॐ श्री विमलायै नमो नमः। ॐ श्री उत्कर्षिण्यै नमो नमः। ॐ श्री ज्ञानायै नमो नमः। ॐ श्री प्रियायै नमो नमः। ॐ श्री नित्यायै नमो नमः। ॐ श्री बुद्धिदायै नमो नमः। ॐ श्री बहुलायै नमो नमः। ॐ श्री बहुलप्रेमायै नमो नमः। ॐ श्री सर्ववाहनवाहनायै नमो नमः। ॐ श्री शुम्भनिशुम्भहनन्यै नमो नमः। ॐ श्री महिषासुरमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ श्री मधुकैटभहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ श्री चण्डमुण्डविनाशिन्यै नमो नमः। ॐ
श्री सर्वासुराविनाशायै नमो नमः। ॐ श्री सर्वदानवघातिन्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वशास्त्रमय्यै नमो नमः। ॐ श्री सत्यायै नमो नमः। ॐ श्री सर्वास्त्रधारिण्यै नमो नमः। ॐ श्री अनेकशस्त्रहस्तायै नमो नमः। ॐ श्री अनेकास्त्रधारिण्यै नमो नमः। ॐ श्री कुमार्यै नमो नमः। ॐ श्री एककन्यायै नमो नमः। ॐ श्री कैशोर्यै नमो नमः। ॐ श्री युवत्यै नमो नमः। ॐ श्री यत्यै नमो नमः। ॐ श्री अप्रौढायै नमो नमः। ॐ श्री प्रौढायै नमो नमः। ॐ श्री वृद्धमात्रे नमो नमः। ॐ श्री बलप्रदायै नमो नमः। ॐ श्री महोदर्यै नमो नमः। ॐ श्री मुक्तकेश्यै नमो नमः। ॐ श्री घोररूपायै नमो नमः। ॐ श्री महाबलायै नमो नमः। ॐ श्री अग्निज्वालायै नमो नमः। ॐ श्री रौद्रमुख्यै नमो नमः। ॐ श्री कालरात्र्यै नमो नमः। ॐ श्री तपस्विन्यै नमो नमः। ॐ श्री नारायण्यै नमो नमः। ॐ श्री भद्रकाल्यै नमो नमः। ॐ श्री विष्णुमायायै नमो नमः। ॐ श्री जलोदर्यै नमो नमः। ॐ श्री शिवदूत्यै नमो नमः। ॐ श्री कराल्यै नमो नमः। ॐ श्री अनन्तायै नमो नमः। ॐ श्री परमेश्वर्यै नमो नमः। ॐ श्री कात्यायन्यै नमो नमः। ॐ श्री सावित्र्यै नमो नमः। ॐ श्री प्रत्यक्षायै नमो नमः। ॐ श्री ब्रह्मवादिन्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है। और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते हैं। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियाँ सुप्तावस्था में हैं और ये सारी शक्तियाँ मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियाँ हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजते हैं। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को
चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा आज, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यहोम हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था, किया, पर वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है। बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट हैं, राक्षस हैं और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा हैं, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं,
इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश कर दीजिए। ये तो पहली चीज हो गई। सो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप में एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक के रूप में। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनोताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह के आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा रखता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह है? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट होती? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गए। स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता। पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है, वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटता है। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी ही चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है।
और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं। आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में हैं। और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है। कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म हो जाए और गिरती जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। अगर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया, या उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ ये आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने। जैसा एक पेड़ है, समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुच के जैसी, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास कुछ शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है। आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जुटी हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए, या उसके अहंकार में बहक जाए, या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन, ये वो, इसमें उलझता जाए, तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती, और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति ही बीच में कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता है, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैज मिला, मुझको बैज नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए, कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ? दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। ये कोई बात हुई? उस मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी का, समझ लीजिए, पति ने विछोह कर दिया, या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अरे भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पे ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ ही भी नहीं आती। इतनी शुद्र बात है
कि वो मेरे पकड़ ही नहीं आती कि उसको क्या, आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती, मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सहयोगी, सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात उसकी बात, दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती है, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही दिया, तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी, अब देखने की क्या जरूरत है। अब अपने को दूसरा महाभारत करने का, अब वो महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गई। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है तो अब म्यूजिक तो म्यूजिक, फिर ध्यान भी नहीं करने का, म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां, उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो पहले वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती। उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती है। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहयोगियों को सबको खुद खाना बनाना नहीं। और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है। किसी चीज को अच्छा कहना, बुरा कहना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो गए, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ उसकी आपको प्रचिति आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएं, आपको भूख नहीं लगी।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।